नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। 17 साल सरकार फिर भी लाचार। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विशेष राज्य का मामला उठाया है। उन्होंने आज कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो अब तक बहुत विकास हुआ होता। वैसे तो विशेष राज्य के दर्जे पर रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट में बहुत कुछ कहा जा चुका है, फिर भी मान लिया जाए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो उसका बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी में 3 साल का कोर्स 4 और 5 साल में पूरा कर रहे छात्रों पर क्या फर्क पड़ जाता। स्कूलों में बहाल अयोग्य शिक्षकों की योग्यता पर क्या फर्क पड़ता। नौकरियों वाली परीक्षा का पेपर लीक करने वालों पर क्या फर्क पड़ता। नदियों को रौंद रहे बालू माफियाओं पर क्या फर्क पड़ता। धमाकों और गोलियों से बिहार को दहला रहे अपराधियों पर क्या फर्क पड़ता। अफसरशाही पर क्या फर्क पड़ता। जहरीली और अवैध शराब के धंधेबाजों पर क्या फर्क पड़ता। नीचे से ऊपर बैठे भ्रष्टाचारियों पर क्या फर्क पड़ता। और क्या विशेष राज्य के दर्जे के बिना सरकार बिहार में किसी शहर को कोटा जैसा नहीं बना सकती थी जो बिहार के छात्रों, शिक्षकों, मजदूरों से आबाद है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के बाद भी 2005 से 10 तक सीएम नीतीश ने बड़े बड़े काम किए। जंगल राज से राज्य को मुक्त कराया, लड़कियों की शिक्षा के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए, सड़कों का जाल बुना, घर घर में रोशनी आई। इसलिए बिना विशेष राज्य के दर्जे के विकास नहीं हो सकता, यह थ्योरी थोड़ा समझ से परे है। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 2022 में 2024 की बात होने लगी है। एक बार फिर विशेष राज्य की सियासत का जिन्न जाग गया है। गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। नीतीश कुमार ने कहा, अगर 2024 में हमें केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से बिहार के अलावा और भी जो पिछड़े राज्य हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। अगली बार में इन लोगों की जगह पर हम लोग जो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होकर के अगर लगेंगे सरकार बनाएगी तो जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देगी। हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अन्य पिछड़े राज्यों की भी बात कर रहे हैं जिनको मिलना चाहिए, जहां की मांग है होना चाहिए। नीतीश कुमार के विशेष राज्य के दर्जे वाले बयान पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने तंज कसा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि साल 2024 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। आप काम कीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है। ये एक बहाना होता है कि विशेष राज्य, आप विशेष मेहनत कीजिए बिहार पे। बहुत उड़ीसा, आसाम, ये राज्य जो हमसे पीछे थे वो हमसे आगे हो गए, तो काम करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह का कहना है कि बिहार का जो विकास हुआ है वो केंद्र के पैसे से ही हुआ है। आप जो देख रहे हैं, जो आप बड़े बड़े ब्रिजेज वगैरह जो बन रहे हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा कोई आज का नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जोर शोर से मांग उठाते रहे हैं। हालांकि इसी साल 18 अप्रैल को सीएम ने कहा था कि अब इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन 2024 के पहले एक बार फिर विशेष राज्य की चर्चा तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। बहुत कुछ हो सकता था, काफी वक्त हुआ, 17 साल हो गए। इससे पहले पीके ने भी सवाल खड़े किए। हम आगे बढ़े, अपने मेहमानों का परिचय कराते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और भी बयान आए हैं, सबको एक साथ दिखाएंगे आपको। 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। अगर आप इसको दे सकते हैं या दे सकते थे तो अभी तक रुके हुए क्यों थे, पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको ए से लेकर जेड तक आता है, दूसरे को तो एबीसी भी नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो हमने भी कहा है कि साहब आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए। जो घटनाक्रम बेगूसराय में हुआ वह भी एक ऐतिहासिक काम हो गया, क्योंकि देश के मीडिया जगत ने बताया कि ऐसी घटना कभी भारत के इतिहास में हुई ही नहीं थी। तो उन्होंने तो रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन जिसको जनता राज बता रहे हैं, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता राज की परिभाषा बदल देनी चाहिए। तो सरदार असरदार नहीं रह पाता है,
और ऐसे सरदार का, ऐसे मुख्यमंत्री का जब बयान आता है मीडिया के सामने कि हम एक एक चीज को दिखवा रहे हैं, हम एक एक चीज को देख रहे हैं, और खिलखिलाते हुए जिस तरह से वो बयान देते हैं, लगता है कि बिहार, पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है। सिद्धांत के बिना राजनीति करना कोई बिहार के मुख्यमंत्री से सीखे। 17 साल से मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं, 17 साल से मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार की सरकार है, फिर भी नीतीश कुमार जी पूरी तरह से लाचार हैं। बिहार की स्थिति बहुत भयावह है। बिहार में अपराध का प्रकाष्ठा है। बिहार में सरेआम लोग गोली चला रहे हैं, दिन दहाड़े लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है। चलिए, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ आज की डिबेट में हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद निषाद जी। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है। धनंजय गिरि जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। चलिए, सबसे पहले सीधे अरविंद निषाद जी के पास। अरविंद निषाद जी, 17 साल का वक्त कम नहीं होता। एक बच्चा जवान हो जाता है और संभवतः मैट्रिक तो पास कर ही जाता है, यानी कि दुनियादारी की समझ आ जाती है। लेकिन यहां पर जो लाचारगी दिखती है सिर्फ एक पॉइंट पर कि हमें विशेष चाहिए, विशेष चाहिए। शाहनवाज हुसैन अगर कह रहे हैं कि विशेष मेहनत की जरूरत है, तो हमने देखा कि नीतीश कुमार ने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काम किया, उनमें कामयाबी मिली और उनकी पीठ भी थपथपाई गई। लेकिन इस विशेष से क्या विशेष हो जाएगा? जो उदाहरण हमने शुरुआत में दिया, उन उदाहरणों में आपको क्या लगता है, क्या चमत्कार क्या हो जाएगा बिहार के साथ अगर ये मिल जाता है तो? देखिए, विशेष राज्य की अवधारणा केंद्र की सरकार ने विकसित किया है, तो आज हम अगर मांग रहे हैं विशेष राज्य तो कोई गलत नहीं मांग रहे हैं। हमारे साथ पूर्व में नाइंसाफियां हुई हैं जब एकीकृत बिहार था, और बिहार के साथ जो अन्य पिछड़े राज्य हैं उन राज्यों को विशेष राज्य देने में क्या हक है, क्या दिक्कत है भाई? इनका हक है। और 2015 के चुनाव में जहां आज अमित शाह जी जा रहे हैं जनसभा करने पूर्णिया में, उसी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने का ऐलान किया था। जनता ने उनको नकार दिया, तो आप बिहार की मांग को नकार देंगे? क्या मतलब है भाई बिहार नहीं, उस बदलाव की बात हम कर रहे हैं। क्या बदलाव होगा? एक आम युवा जो है, एक आम युवा जो है, जो 17 साल का हुआ है, 17 साल का जो होनहार लड़का है, नौजवान है, वो ये पूछना चाह रहा है कि क्या चेंजेस हो जाएंगे। वो जानना चाह रहा है जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद से कि ठीक है, ये मांग मिलती है और आप क्या नहीं कर पाइएगा। क्या जो लिस्ट हमारे हाथ में है, हम जो बता रहे हैं, विशेष राज्य से क्या संबंध? यूनिवर्सिटी के सेशन जो है लेट होने बंद हो जाएंगे? गिरती कानून व्यवस्था से विशेष राज्य का दर्जा से क्या लिंक है? संस्थानों में शिक्षकों की कमी का विशेष राज्य से क्या संबंध है? अस्पतालों में डॉक्टर की कमी का विशेष राज्य से क्या संबंध है? पेपर लीक कांड का विशेष राज्य से क्या संबंध है? इसके अलावा जो बालू की जो लूट हो रही है उसमें विशेष राज्य से क्या संबंध है? तो ये कई सवाल हैं और ये हमारे सवाल नहीं है, हमने जनरेट नहीं किए हैं। बोलने दीजिए, ठीक है, अब हमको बोलने दीजिए। अब इतना आपने, इसीलिए मैंने आपको एक दिन अन्य डिबेट में मैंने आपको इशारा किया था कि अवधारणा स्थापित करने की कोशिश न किया जाए मीडिया के बंधुओं के द्वारा, परसेप्शन न बनाया जाए। ये जितने सारे सवालों ने आप किया है उसके लिए हम लोग समय समय पर लंबे समय तक आपके साथ डिबेट करने का काम किया है। क्यों बिहार का शैक्षणिक सत्र नियमित नहीं है, बालू के सवाल पर कई बार हमने आपके साथ डिबेट किया है। ये इस सारे सवाल विशेष राज्य से जोड़ करके जिन लड़कों ने पूछा है, जो नौजवानों ने पूछा है, ये उनके नहीं, ये परसेप्शन स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। नीति आयोग का बताइए कि हमको नीचे से दूसरा दिखाया जाता है और वहीं पर आप कर्नाटक को आप रखे हुए हैं, वहीं तमिलनाडु को आप रखे हुए हैं। जब हम विकास दर में अन्य राज्यों से हम ऊपर हैं, तो फिर हमको विकसित राज्य के श्रेणी के साथ क्यों रखे हुए हैं भाई? यह भी तो एक प्रश्न है। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है। इस प्रश्न पर कोई जवाब देगा क्या? नहीं, जवाब तो देंगे ना। नहीं, जवाब तो मिलेगा। नहीं, जवाब तो मिलेगा। धनंजय गिरि जी आपको जवाब देंगे। धनंजय गिरि जी, हम आपको लाते हैं, लेकिन शायद इससे पहले हमें विजेंद्र यादव के उस बयान की याद आपको दिलानी होगी। ये तकरीबन तारीख थी 28 सितंबर 2021 की, जिस पर विशेष राज्य के दर्जे की बात की गई
और विजेंद्र यादव ने बयान दिया था कि इसकी क्या जरूरत है। इसके बाद इस समर्थन में कई लोग आए, नितिन नवीन सब लोग आ गए। हमें जरा ये बताइए कि कभी आपको चाहिए कभी नहीं चाहिए, और चाहने का जो पैमाना है जिस पर आप कसेंगे इस सिचुएशन को, कैसे कसेंगे? क्या आप विशेष राज्य के दर्जे से इन बातों का, जिस बातों का जिक्र हम कर रहे हैं, जिन बातों की कमी है वो पूरी हो जाएंगी? वो तो आपके सामर्थ्य में है ना। आप चाहेंगे अभी कर दें, सेशन लेट अभी से होना बंद हो जाएगा। तो फिर इस बात का जवाब क्यों नहीं है आपके पास? पेपर लीक कांड होता है, तो बताइए क्यों हो रहा है? अरे कोई जवाब नहीं है निषाद जी के पास इन सब प्रश्नों का, क्या ये बोलेंगे? देखिए धनंजय गिरी जी, आप धनंजय गिरी जी ने तो शुरू नहीं किया है। रंगभूमि मैदान में धनंजय गिरी जी नहीं है, धीरेन्द्र कुमार गुप्ता है। देखिए यहाँ कंफ्यूज मत कीजिए। अब धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी है। हाँ धनंजय गिरी, धीरेन्द्र एक मिनट रुक जाइए, कंफ्यूज मत कीजिए, रुकिए, आवाज एकदम आएगी। दोनों आदमी हमारे काफी दूर बैठे हैं। धनंजय गिरी जी आप बोल सकते हैं। विवेक जी, ऐसा है ना कि नीतीश जी की स्वीकारोक्ति है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो अपने फेल्योर को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। अरे भाई व्यक्ति कुछ भी नहीं, अपने बोलिए ना, रंगभूमि मैदान में, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में प्रधानमंत्री जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का ऐलान किया था। उस ऐलान का क्या हुआ? आपने बोला तो मैंने बोला क्या? नहीं तो आप बताइए ना। अच्छा तो ठीक है, बोलने दीजिए, आप बताइए ना। निषाद बोलने दीजिए, तो आप सुन लीजिए। ठीक है, लेकिन आप पूछिए विवेक जी, आप पूछिए। रंगभूमि मैदान क्वेश्चन आउट करवाइएगा हमसे। धनंजय गिरी जी, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर ले जाना चाहते हैं, और एक नीतीश कुमार जी हैं जो एक नया खेल शुरू किए हैं कि मैं दूसरे राज्यों को भी दूंगा। अरे खुद की खबर नहीं, दूसरे का क्या देंगे आप? ये वो चमकना चाहते हैं चांद की तरह, लेकर रोशनी उधार की कि मैं उन तमाम राज्यों को पिछड़ा दर्जा दूंगा। अरे आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप नाकामिल हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। नीतीश जी मनोवैज्ञानिक रूप से एक अस्थिर, अव्यवस्थित, परावलंबी, परायलवादी, अवसरवादी, अविश्वासी, ब्लैकमेलर, छलियासक की जिद्दी, आत्ममुग्ध व लोकोन्मुख व्यक्ति हैं। सैद्धांतिक रूप से नीतीश इसीलिए मैं बीच में बोलता हूँ, इसीलिए मैं बीच में मैं बोलता हूँ। लगता है कि सत्ता जाने के बाद आपकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। अरे जिन मंत्रियों की सत्ता गई है, लेकिन आपकी कौन सी सत्ता गई है? अरे धनंजय गिरी, आपकी कौन सी सत्ता गई है? आप बताइए ना। आप मानसिक अवसाद में जी रहे हैं लगता है, आप मानसिक अवसाद में आप जी रहे हैं लगता है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, लगता है कि आप पागल खाने में जाने को तैयार हैं आप। नहीं, लगता है कि मानसिक अवसाद में जी रहे हैं। लगता है कि हम लोगों ने आरा में जो एक मानसिक अस्पताल खोला है, वहां आपको भेजे जाने की जरूरत है। क्या आप बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के बारे में बताइए ना। प्रधानमंत्री जी ने जो रंगभूमि मैदान में जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का सवाल उठाया था, आप उसके बारे में बताइएगा। आप उसके बारे में बताइएगा। अरविंद जी रुकिए, अरविंद निषाद जी एक मिनट, हमारे अरविंद निषाद जी आ रहे हैं। नहीं बताइएगा। अरे अरविंद जी, निषाद जी रुकिए, फिर क्लियर नहीं हो पाएगा ना किसकी आवाज है। रुकिए, तो आप स्टूडियो में बैठे हैं ना। अरे अरविंद निषाद जी रुकिए, रुक जाइए। बताइए ना। अच्छा ठीक है, बता रहे हैं तो सुनिएगा तब। तो आप बार बार कह रहे हैं बताइए ना, छड़ी मारे जा रहे हैं। अरे बताने दीजिए। हाँ, पटना से दिल्ली तक लगता है कि आप लोग अरे अरविंद निषाद जी, आप धीरेन्द्र जी करने के लिए मंच है क्या? अच्छा ठीक है, शांत रहिए ना, शांत रहिए। हाँ धीरेन्द्र कुमार गुप्ता जी, कमेंट्री करना बंद करिए अरविंद जी। ये हॉकी का कमेंट्री नहीं है भाई, राजनीति पर आप चर्चा के लिए आए हैं भाई। धनंजय गिरी यहाँ प्रवचन करने आए हैं क्या? नहीं, प्रवचन नहीं कर रहे हैं। कौन कह रहा है कि प्रवचन कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, अरविंद निषाद जी देखिए, ऐसा मत कीजिए। अरे रुकिए तो भाई, आपको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरविंद निषाद जी रुकिए थोड़ा सा। अच्छा थोड़ी रुकिए, आसपास है पानी का गिलास पीजिए। अरे पानी पीजिए महाराज। अरविंद निषाद जी, धनंजय गिरी को, अरविंद निषाद जी देखिए, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी पानी पी रहे हैं। अरे रुक जाइए भाई, आपसे रुक जाइए। हाँ
धनंजय अरे गिरी पानी को हमको पीना पड़ रहा है परेशान हो गया अभी इनको जो अस्पताल भेजने की बेगूसराय जरूरत अरविंद है। निशा जी का जरा घटी है, कीजिए, म्यूट कीजिए उसको जरा। नहीं, नरेंद्र इनको कुमार भेजने मुन्ना की जी, जरूरत जिस तरह से है। अपराधियों ने बिहार में तांडव मचा रखा है, इनको अस्पताल उसको भेजने की cover up जरूरत करने हाँ बोलिए धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी। ऐसे ऐसे तूफा निकाला गया। क्या बोले, तो इस तरह से हॉकी का कमेंट्री करते रहते हैं अरे भाई। नहीं, 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 अरे बोलिए, आप अच्छा बोलते हैं भाई। बिहार की जनता आपको सुनना चाहती है, जवाब मांगती है आपसे। ये बात 17 सालों के आपके क्रियाकलाप की बहस हो रही है कि आपने क्या किया है, कानून व्यवस्था। अरे अरविंद निशा जी रुकिए तो, अरे भाई हाथ जोड़े क्या आपसे, अब रुक जाइए। हाँ ठीक है, ये अच्छा है। बिहार की जनता की तरफ से हम ही आपसे हाथ जोड़ते हैं, अगर नहीं कोई विषय है तो चुप तो रहिए। देखा है ना आपने, उन्होंने किससे उनकी तुलना धीरेन्द्र की, कुमार देखा जी है ना आपने? आप अपनी बात रखिए। 17 साल सरकार फिर भी लाचारगी यहाँ दिखती है, क्यों? देखिए लाचारगी दिखती है कि 17 सालों से जी। बिहार के गृह मंत्री की जिम्मेवारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी निभा रहे हैं, और अगर उनके रहते हुए अगर प्रशासन में कोई सुधार नहीं हो रहा है, अगर राज्य में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बनी है, उसके लिए कोई अन्य गठबंधन का दल जिम्मेवार नहीं हो सकता। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार है। और वो फूट डालने की बात करते हैं, हर हमेशा तोड़ फोड़ की राजनीति उन्होंने किया, उसके चलते वो कभी खुद को मजबूत बिहार में नहीं कर पाए। अब नहीं कर पाए, उस चक्कर में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ते रहा। एक जिद, कुर्सी की जिद, कुर्सी पाने की जिद में बिहार को आज रसातल में ढकेलने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया है। मैं अपराधियों के पास इस गलत शराब नीति के चलते पैसे जा रहे हैं, वो पैसे गलत नीतियों के चलते सिर्फ अपराधियों के पास जा रहे हैं या सरकार में भी बैठे कुछ लोगों के पास जा रहे हैं, तो जांच तो क्या ये विशेष, यही तो सवाल है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने पे क्या ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी? ये बकवास है ना। हर जब इनको जरूरत होता है, कभी मुख्यमंत्री का बनने का जरूरत होता है, तब ये विशेष राज्य का दर्जा उठा, कभी इनको प्रधानमंत्री बनने की ये आत्मा जाग जाती है, कोई विषय नहीं तब है, ये उठाते हैं आप बात। लोगों के पास तो धीरेन्द्र जी कोई विषय नहीं होता है, अरे- तो अरे आप भाई, लोग दूसरे अरे तरह की भाई, बात 17 करने लगते हैं। क्या आप बिहार के लोग नहीं हैं? क्या बिहार के निवासी अरे आप छोड़िए नहीं ना हैं? धीरेन्द्र जी से क्या राज्य की पूछ रहे हैं, हमसे प्रगति, पूछिए। तरक्की, विकास अरे की बिहार, देखना अरे बिहार चाहते में हैं। पटना में मेरा घर है भाई, पूछिए आप हमसे। नहीं, और जितने नहीं नहीं सुनिए सुनिए, आप सुनिए, अब बोले तब सुनिए। धनंजय गिरी जी विदेश से, इंग्लैंड से आए हैं क्या? अरविंद जी, धनंजय गिरी जी इंग्लैंड से आए हैं। अरे सुनिए, आप भी बिहार से हैं। विवेक जी, अरे सुनिए भाई, सुनिए, बिहारी बहुत सुनता है फिर बोलता है, सुनिए। इस व्यक्ति से मिलते हैं और वो ट्वीट करके उनकी तुलना अश्वसेन से कर देता है, तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति हो गई है नीतीश कुमार की। कितना स्खलन हुआ है, कहां तक पहुंचे हैं वैचारिक रूप से, सोच लीजिए इस बात को। 5 से 6 सवाल आपसे पूछा, क्या जो गलत चीजें चल रही हैं बिहार में, क्या विशेष राज्य के दर्जे के बाद वो सही हो जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी? अरविंद निषाद जी बस छोटा उत्तर दीजिए, ठीक हो जाएंगी? देखिए, विशेष राज्य के दर्जे से सरकार का यह तात्पर्य होता है कि हमारे राज्य का कैसे विकास हो, हमारे राज्य में उद्योग धंधे कैसे आए, यहाँ के नौजवानों का कैसे बेरोजगारी दूर हो। वही तो यहाँ पर वही तो हम कैसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी मेहनत से, अपनी सोच से जो भी बेहतर काम कर रहे हैं, हम तो उसे गिनवा रहे हैं। लड़कियों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, यहां पर जो मृत्यु दर था उसके बारे में बराबर नीतीश कुमार कहते हैं उनकी पीठ थपथपानी चाहिए। अच्छे काम करते हैं तो बिल्कुल वो सामने है, लेकिन जिन बातों का जिक्र हम कर रहे हैं, क्या इसे ठीक किया जा सकता है अपने दम पर, विशेष राज्य का दर्जा छोड़ के अभी फिलहाल? कानून व्यवस्था तो इसे संभाल नहीं रहा है। तो देखिए विशेष ना राज्य कि के दर्जा के पैसों से ये क्या हम विकास सभी करें? मोर्चों पर हम सफल हुए हैं। पिछले 17 वर्षों में हम सभी मोर्चों पर हम सफल हुए हैं, चाहे प्रशासनिक स्तर का क्षमता का विकास करना। धनंजय गिरी जी से छोटी प्रतिक्रिया लेते हैं। धनंजय गिरी जी एक छोटी प्रतिक्रिया, का मामला, छोटा रिएक्शन। धनंजय गिरी, चाहे ठीक है, रुकिए धनंजय गिरी। देखिए, बिहार में जिस तरह से अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ है, जिस तरह से घटनाएं, कत्लोगारत और जिस तरह से अपराध हो रहा है, एक ही महीना में इनको जंगल राज दिखने लगा। अरे जंगल राज, आपके हटने से जंगल राज हो गया, आपके साथ आने से मंगल राज रहता है। आपके साथ रहने से मंगल राज होता है। भाई साहब, भाई साहब सुनिए ना, आपके साथ रहने से मंगल राज रहता है। अरे आप अपने अजय मिश्रा टेनिस से पूछिए ना, अजय मिश्रा टेनिस से पूछिए ना, अरे अजय मिश्रा टेनिस से पूछिए ना, अरे अजय मिश्रा केंद्रीय मंत्री टेनिस से। देखिए, जिस बात की लाचारगी हम बताने की कोशिश कर रहे थे, उसे हम लिख कर पढ़कर सामने रख भी रहे हैं। और जो डिबेट में 4 खिड़कियों में जो हमारे मेहमान, हम भी खुद भी बैठे हुए हैं, उसके ठीक एक बड़ा सा कोना हमने इसलिए छोड़ रखा है ताकि आप लोग पढ़ पाएं।
हम जिस विषय को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां लाचारगी शब्द का इस्तेमाल हमने किया है, वहां झलकता है। हम सभी लोग रोज देखते हैं, रोज खबरें पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि भाई जो विशेष राज्य का दर्जा है और जिस विशेष मेहनत की मांग की जा रही है, कीजिए। अगर ये सारी चीजें सुधर जाती हैं, मांग लीजिए, उसके बाद एक लड़ाई लड़ लीजिए, फिर देखना होगा। यहां तो बात यह है कि भाई जो हमारे घर में जो चीजें हमारी मेहनत से, हमारी ताकत से ठीक हो सकती हैं, उसमें भी खामियां हैं, तो पहले ठीक करना होगा घर को, तब बाहर की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। की